अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है, जो अब बढ़कर 50% हो गया है। बढ़ा हुआ टैरिफ इसी महीने 27 अगस्त से लागू होगा। इस कदम से कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। हालांकि दावा ऊर्जा उत्पादों, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये शुल्क लागू नहीं होंगे। निर्यातकों के मुताबिक इस कदम से अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिका के इस कदम पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने 50% टैरिफ के फैसले को अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया है और कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। नए एक्स्ट्रा टैरिफ की घोषणा के बाद भारत अब यूएस से सबसे ज्यादा आयात शुल्क का सामना करने वाले देशों की सूची में ब्राजील के साथ टॉप पर आ गया है। तो देखिए, भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद देश में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के हाथ बंधे होने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, अनुचित व्यापार समझौते के लिए भारत को धमकाने का एक प्रयास है। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कमजोरी को भारतीयों के हितों पर हावी न होने दें। Well, we hope and pray that at least now Mr. Modi flexes his muscle. Whether it comes to America, Mr. Modi has not really looked into their eyes. दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का हिस्सा रही आम आदमी पार्टी ने कहा है कि टैरिफ वॉर में भारत दबने वाला नहीं है। ट्रंप साहब खुद रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं, कई और क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं। आप खुद तो व्यापार करें रशिया से, दूसरे देशों को बोल रहे मत करें। सबसे पहले तो आपको बंद करना चाहिए ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने वाले फैसले की आलोचना की है। समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक इनसिक्योरिटी के फीलिंग में है, तो उस इनसिक्योरिटी के फीलिंग के चलते ट्रंप जिस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, उसके कारण दुनिया में कुछ उथल पुथल होना स्वाभाविक है। उसको मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पीएम मोदी चाइना का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की 2019 के बाद ये पहली चीन यात्रा होगी। साथ ही 2020 के गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद वो पहली बार चीन की जमीन पर कदम रखेंगे। एससीओ में 9 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। एससीओ बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का ये छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। चीन के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है और कई मुद्दों पर हमारे विवाद भी हैं। प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और चीन के साथ बैठ के दो टूक बात करें और पड़ोसी के साथ हमेशा एक अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, यह चाणक्य नीति भी कहता है। इससे पहले जून के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ शहर में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे और पिछले महीने ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था और वहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।